So in this video we will discuss mechanism of stomatal movement का जो एक थ्योरी था मैलेट आयन थ्योरी, उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो स्टोमेटल मूवमेंट की दो थ्योरीज है डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने दिया है, उसकी स्टडी हमने प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। इस वीडियो में हम मैलेट आयन थ्योरी की स्टडी करेंगे। ओके, इसके इसके पहले हमने दो हाइपोथेसिस की स्टडी की है। एक हाइपोथेसिस कौन सी थी, जो फोटोसिंथेसिस के बेस पर थी, जो कि स्टोमेटा की क्लोजिंग और ओपनिंग को बताती है, और दूसरी थ्योरी थी स्टार्च हाइड्रोलाइसिस थ्योरी, जो कि स्टार्च के हाइड्रोलिसिस पर बेस्ड थी। ओके, सो दिस थ्योरी मैलेट और के प्लस आयन पंप हाइपोथेसिस या मॉडर्न थ्योरी भी कहा जाता है। ये थ्योरी जो है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। सो इस थ्योरी के क्या क्या मेन फीचर्स हैं, और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो स्टोमेटा होते हैं कैसे ओपन और क्लोज होते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। द मेन फीचर्स ऑफ दिस थ्योरी वर पुट फॉरवर्ड बाय लेविट। लेविट साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस थ्योरी को दिया था इन 1974। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी pH of guard cell can rise due to active H plus uptake by guard cell, chloroplast और mitochondria। ओके, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग गार्ड सेल का पीएच कैसे राइज होता है, वो होता है एक्टिव H प्लस आयन के अपटैक के कारण। ओके, mitochondria and CO2 assimilation by mesophyll and guard cells। ओके, तो इसका H प्लस आयन का अपटैक कैसे, पीएच कैसे राइज होता है H प्लस आयन के अपटैक के कारण। सो ए राइज इन पीएच कॉजेज हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च टू फॉर्म ऑर्गेनिक एसिड्स स्पेशली फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। ओके, सो जैसे ही गार्ड सेल का पीएच राइज होता है, तो राइज होने के कारण क्या होता है, स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस होता है, और क्या किस चीज़ का फॉर्मेशन करता है, ऑर्गेनिक एसिड। स्पेशली कौन सा ऑर्गेनिक एसिड, वो करता है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। ओके, सो स्टार्च जो है हेक्सोस फॉस्फेट में चेंज होता है। ओके, और हेक्सोस फॉस्फेट किस में चेंज हो जाता है, वो होता है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में, राइट। So phosphoenol pyruvate can also be formed by pyruvic acid of respiratory pathway। respiratory path में भी phosphoenol pyruvate फॉर्म होता है with the help of phosphoenol carboxylase PEPcase बोला जाता है, जिनको it combines with available CO2 to produce oxalic acid which gets changed into malic acid। जो क्या होता है कि स्टोमेटा के जो गार्ड सेल्स होते हैं उसका पीएच राइज होता है, उसमें जो स्टार्च प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, हाइड्रोलाइज होता है किसमें, ऑर्गेनिक एसिड में। कौन सी ऑर्गेनिक एसिड होती है, वो होती है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जो होता है क्या होता है, फॉस्फोइनॉल कार्बोक्सिलेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में अवेलेबल CO2 का यूज़ करके वो किस में चेंज हो जाता है, ऑक्सैलिक एसिड में। ऑक्सैलिक एसिड फर्दर किस में चेंज होते हैं, वो होते हैं मैलिक एसिड में। ओके, सो मैलिक एसिड किस में चेंज हो जाता है, गार्ड सेल के अंदर। ये सब प्रोसेस जो है वो गार्ड सेल के अंदर होती है। तो जो मैलिक एसिड बनता है जो ऑक्सैलिक एसिड से, वो क्या होते हैं, मैलेट आयन और H प्लस आयन में क्या हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। H प्लस आयन का कंसनट्रेशन बढ़ने से जो गार्ड सेल होते हैं उसका पीएच कम होना शुरू हो जाता है। ओके, मैलिक एसिड डिसोशिएट इनटू H प्लस एंड मैलेट। H प्लस आयन पास आउट ऑफ द गार्ड सेल एक्टिवली। ओके, सो देखो इस टाइम पे क्या होता है, H प्लस आयन का कंसनट्रेशन जैसे ही बढ़ता है तो गार्ड सेल का पीएच क्या होता है, कम होना शुरू कर देता है। गार्ड सेल का पीएच कम होना शुरू हो जाता है, जिसके पीछे क्या हो जाता है, सो जो H प्लस आयन होता है वो क्या होते हैं, गार्ड सेल से निकल करके जो सब्सिडियरी सेल और एपिडर्मल सेल होता है उसमें मूव करना शुरू कर देते हैं, एक्टिवली पास आउट होना शुरू हो जाते हैं। इन एक्सचेंज H प्लस आयन के बदले में जो सब्सिडियरी सेल्स या एपिडर्मल सेल्स में पोटेशियम आयन प्रेजेंट होता है वो इनवर्डली पास होता है, गार्ड सेल को द्वारा इंटेक कर लिया जाता है उनको बैलेंस करने के लिए। ठीक है, H प्लस आयन के बदले। इन एक्सचेंज K प्लस आयन पास इनवर्डली। ओके, सो K प्लस आयन को बैलेंस करने के लिए कुछ अमाउंट में क्लोरीन आयन भी क्या होता है, गार्ड सेल के अंदर एंटर करता है। सम सेम क्लोरीन आयन में ऑल्सो एंटर गार्ड सेल अलॉन्ग विथ पोटेशियम आयन। सो गार्ड सेल मेंटेन their neutrality by balancing K plus with malate and chlorine।
ओके। जो गार्ड सेल होती है अपने इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी मेंटेन किए हुए रहती है किसके थ्रू, के प्लस के साथ साथ मैलेट आयन और क्लोरीन आयन के साथ क्या होती है, एक आयंस का बैलेंस बनाए रखती है। इन द कंबाइंड स्टेट दे पास इनटू द स्मॉल वैक्यूल्स एंड इंक्रीज द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ द गार्ड सेल, राइट। सो अगर कंबाइंड स्टेट में अगर हम देखते हैं तो के प्लस आयन के कारण क्या हो जाता है और मैलेट आयन के कारण जो गार्ड सेल होता है उसमें उसका ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, राइज हो जाता है। ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन राइज होने के कारण जो गार्ड सेल होती है वो अपने नेबरिंग सेल्स मीन्स सब्सिडरी सेल्स या एसेसरी सेल्स से क्या करती है, वाटर का इंटेक करना शुरू कर देती है, एब्जॉर्प्शन शुरू कर देती है। वाटर के एब्जॉर्प्शन होने से क्या होता है, इसमें एंडो ऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है कि वाटर बाहर से गार्ड सेल के अंदर प्रवेश करता है, मीन्स एंडो ऑस्मोसिस होती है, जिसके कारण की जो गार्ड सेल होती है वो स्वेलअप हो जाती है और पोर क्रिएट करती है दोनों गार्ड सेल्स के बीच में, मतलब स्टोमेटा ओपन हो जाता है, राइट। In the combined state, they pass into the small vacuoles and increase the osmotic concentration of the guard cells. As a result, guard cell absorb water from the nearby epidermal cells through endoosmosis, swell up and create a pore in between them. Right? आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि जैसे ही गार्ड सेल का पीएच राइज होता है तो क्या होता है उसमें जो स्टार्च होते हैं वो ऑर्गेनिक एसिड में चेंज होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड से वो ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड से वो मैलिक एसिड में चेंज होते हैं। जो मैलिक एसिड क्या किस में डिसोसिएट होता है, द H प्लस आयन और मैलेट आयन में। H प्लस आयन क्या करता है, एक्टिवली मूव करता है आउटवर्ड, सो उसको बैलेंस करने के लिए K प्लस आयन क्या करता है, इनवर्ट मूवमेंट करता है गार्ड सेल में। तो K प्लस आयन के साथ साथ कुछ क्लोरीन आयन्स भी गार्ड सेल के अंदर एंटर करते हैं, जिसके कारण कि सेल के अंदर का ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन क्या होता है, हाई हो जाता है। ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन हाई होने से एंडोऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है, जिसके थ्रू जो नेबरिंग सेल्स या नियर बाय सेल्स होती है वहाँ से गार्ड सेल वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है, जिससे कि गार्ड सेल स्वेलअप हो जाता है और स्टोमेटा ओपन हो जाता है, राइट। So this is the process of stomata opening, and next during stomata closure the H plus ion diffuse out of the guard cell chloroplast. Okay, जो H plus ion होते हैं वो क्या होते हैं, डिफ्यूज आउट हो जाते हैं क्लोजिंग के टाइम पे। सो क्या करता है ये pH को डिक्रीज करना शुरू कर देते हैं, मतलब एसिडिक कंडीशन शुरू हो जाता है। ओके, सो इट डिक्रीजेस pH ऑफ गार्ड सेल साइटोप्लाज्म। Any malate present in the cytoplasm combined with H plus ion to form malic acid. जो भी देखो क्या होता है प्लांट्स में कि जब स्टोमेटा क्लोजर का टाइम होता है तो क्या होता है, पीएच CO2 कंसंट्रेशन हाई हो जाता है। नाइट के टाइम पे क्या होता है देखो कि लाइट अब्सेंस होती है, तो लाइट की अब्सेंस में H2O और CO2 का कंसंट्रेशन हाई हो जाता है, तो वो दोनों रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, एक कार्बोनिक H2CO3 कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। कार्बोनिक एसिड के फॉर्मेशन करने से क्या होता है, जो अंदर का गार्ड सेल के अंदर का जो नेचर होता है वो एसिडिक हो जाता है, मतलब पीएच बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है। तो पीएच डिक्रीज होने के कारण क्या होता है, एक प्लांट ग्रोथ हार्मोन होता है एब्सिसिक एसिड ABA, वो राइज होता है, जो कि क्या करता है, वो H प्लस आयन के मूवमेंट को क्या कर देता है, रोक देता है। ठीक है, जो H प्लस आयन होते हैं वो क्या होते हैं, गार्ड सेल के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू होते हैं, जिससे जो गार्ड सेल होते हैं वो उनका नेचर एसिडिक हो जाता है, राइट। एसिडिक नेचर होने के कारण उसके साथ साथ जो APA होता है वो क्या करता है, H प्लस आयन और मैलेट आयन्स के को क्या करता है, बाइंड करके मैलिक एसिड को का फॉर्मेशन करता है। सो एक्सेस ऑफ मैलिक एसिड इनहिबिट्स इट्स बायोसिंथेसिस। मैलिक एसिड का एक्सेस होने से गार्ड सेल के अंदर उसमें क्या होता है, उसका बायोसिंथेसिस रुक जाता है। हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन आल्सो हैज़ अ सिमिलर इफेक्ट। या उसी तरीक़ा से कार्बन डाइऑक्साइड का भी इफेक्ट शो होता है, राइट। सो अनडिसोशिएटेड मैलिक एसिड प्रमोट्स लीकेज ऑफ आयन। ओके, तो आयन के लीकेज को क्या करता है, वो प्रमोट करता है। ओके, सो एज अ रिजल्ट K प्लस आयन डिसोशिएट फ्रॉम मैलेट एंड पास आउट ऑफ द गार्ड सेल।
ओके। जो मैलिक एसिड का फॉर्मेशन जैसे होता है तो वो क्या करता है, जो मैलेट आयन होता है जो पोटेशियम आयन के साथ बाउंड होता है उसके डिसोसिएशन को प्रमोट करता है और आयन के लीकेज को प्रमोट करता है। सो उसके कारण क्या होता है, मैलेट आयन और पोटेशियम आयन क्या होते हैं, डिसोसिएट होते हैं, और पोटेशियम आयन क्या करता है, आउटवर्ड मूवमेंट करता है गार्ड सेल से। फॉर्मेशन ऑफ एब्सिसिक एसिड एज ड्यूरिंग ड्रॉट और मिड डे ऑल्सो प्रमोट्स रिवर्सल ऑफ H प्लस टू K प्लस पम्प। ओके। सो दिन के टाइम पे क्या होता था, H प्लस जो आयन था वो एक्टिवली मूव करता था आउटवर्ड टू द गार्ड सेल। ओके, गार्ड सेल से आउटवर्ड मूव करता था। उसी प्रकार नाइट के टाइम पे क्या होता है कि H प्लस आयन क्या होता है, इनवर्ड मूवमेंट करता है गार्ड सेल में, तो जिससे कि K प्लस और H प्लस आयन का बैलेंस बना होता है और इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ H प्लस इनसाइड द गार्ड सेल साइटोप्लाज्म। ओके, सो लॉस ऑफ पोटेशियम आयन डिक्रीजेस ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ गार्ड सेल। जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन होता है उसके लिए कुछ आयन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कैसे कि स्पेशली पोटेशियम आयन। पोटेशियम आयन क्या होते हैं, गार्ड सेल में कम होने से उसका गार्ड सेल का ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन लो हो जाता है एज कम्पेयर टू एडजेसेंट एपिडर्मल सेल। एपिडर्मल सेल जो नियर बाय होते हैं उनसे कम हो जाता है ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन कम होने से क्या होता है, उनमें एक्सो ऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है जिसके द्वारा सेल की टर्जिडिटी क्या होती है, डिक्रीज होने लगती है। सेल की टर्जिडिटी डिक्रीज होने से जो वाटर होता है वो आउटवर्ड मूवमेंट करता है, राइट, आउटवर्ड मूवमेंट करता है। तो जो स्टोमेटा होते हैं वो फ्लैशिड हो जाते हैं और स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। स्टोमेटा के गार्ड सेल क्या होते हैं, फ्लैशिड होते हैं और स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। सो दिस कॉज एक्सोऑस्मोसिस एंड हेंस टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल डिक्रीजेस। इट क्लोज द pore between the guard cells and simultaneously the organic acids are metabolized to produce starch. Okay, so this is the process या mechanism of stomata closing and opening. Okay, ये दिस थ्योरी इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड आयन पम्प थ्योरी और पोटेशियम आयन थ्योरी। इसके पहले वीडियो में हमने दो थ्योरीज पढ़ी है, फोटोसिंथेसिस के बेस पर एक थ्योरी है और एक थ्योरी है स्टार्च हाइड्रोलाइसिस थ्योरी।